हाय गाइस, सो फाइनली आज हो रही है किचन की सफाई। दिवाली में ये सबसे अच्छा होता है कि किचन की सफाई और पूरे घर की सफाई अच्छे से हो जाती है। ये करिश्मा है। करिश्मा हाय बोलो। ये हेल्पर है, गौलापाड़ से आई है। वैसे तो इसके पास टाइम नहीं है, बिजी है, स्कूल में वर्क करती है, बट मैंने इसे इंसिस्ट किया कि आज मेरे पास आ जा सफाई करने के लिए, तो आ गई है वहाँ से। बहुत अच्छी सफाई करती है, इसलिए मैंने इसे बुलाया है गौलापाड़ से। क्योंकि किचन की सफाई सबसे मेन सफाई होती है, बाकी कमरों की सफाई भी मेरी करिश्मा ने ही की थी इस बार। संडे संडे अवेलेबल होती है करिश्मा, बाकी दिन तो नहीं। बहुत अच्छी सफाई करती है, इसलिए मैंने इसे किचन की सफाई करने के लिए भी बुला लिया है। किचन का सारा सामान बाहर आ चुका है, सारा सामान बाहर आ गया है। साथ ही साथ आज मंदिर की सफाई भी चल रही है। एक हमारी परमानेंट हेल्पर है रेनू, वो मम्मी जी को हेल्प कर रही हैं। मम्मी जी भी सफाई में लगी हुई हैं। मम्मी जी की मेन सफाई है मंदिर की सफाई। सारी सफाई तो घर की हो चुकी है, लेकिन मंदिर की सफाई नहीं हुई तो मम्मी जी को चैन नहीं आ रहा है। जब तक मंदिर की सफाई नहीं होगी तब तक वो सांस नहीं लेंगी। रेनू भी काफ़ी अच्छी सफाई करती है। उसने पूरे दीवारों को, मंदिर की दीवारों को इस तरीके से वाइपर में कपड़ा फंसा के काफ़ी अच्छे से सफाई की। पूरी दीवारें उसने पोंछी। इस बार मैंने सारे कमरों में ही इस तरीके से ही सफाई करवाई थी सफाई वालों से, तो एक अच्छा सा थोड़ा इन्वायरमेंट हो जाता है कमरे का, क्योंकि सारी धूल धक्कड़ अच्छे से पुछ जाती है। और ये है मेरा अवन। अवन की सफाई मैं खुद अपने हाथों से करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से सफाई करना मांगता है। तो मैं इसकी सफाई स्टार्ट कर रही हूँ। जब मैं अवन को पोंछ रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि खाली कपड़े से और इस तरीके से डस्टिंग करके अवन अच्छे से साफ़ नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने इसमें एक छोटा कॉकरोच भी घूमते हुए देखा था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा करती हूँ, इसकी अपर बॉडी को अपने आप ही खोल लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस अपर बॉडी को खोलूँगी तो मुझे दिखाई देगा एटलीस्ट इसके अंदर क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, ये देखिए नज़ारा। ये नज़ारा था मेरे अवन का, मुझे पता ही नहीं चला। पिछले 6 महीनों से मैंने इसकी सफाई नहीं की थी, तो इस तरीके से मैंने जब इसका अपर पोर्शन ओपन किया तो इस तरीके से मुझे इतनी गंदगी इसके अंदर दिखाई दी। कॉकरोचों ने, ओ माय गॉड, देखिए इस तरीके के कॉकरोचों ने इसके अंदर गंदगी करी हुई थी। और देखिए कॉकरोच भी इसके अंदर मरा हुआ कॉकरोच भी लगा हुआ है। तो गाइस प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जिस किसी के घर में भी अगर अवन है तो प्लीज़ आप किचन की सफाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे इसके अवन की भी सफाई अच्छे से कर लें, क्योंकि जनरली हम लोग क्या होता है इसे यूज़ करते हैं, गैस जब हमारी बिज़ी होती है तो हम अवन का यूज़ करते हैं खाना गर्म करने के लिए, और चीज़ों के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, लाइक केक बेक करना है एंड ऑल। तो आप लोग प्लीज़, आप अगर मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी जब लोग दिवाली की सफाई करें तो इस तरीके से अपनी अवन की सफाई कर लें, क्योंकि मैंने देखा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। इस तरीके से डस्टिंग करने के बाद भी इसकी सफाई अच्छे से नहीं हो पाई थी, क्योंकि जिस सरफेस पे वो कॉकरोच और कॉकरोच की गई गंदगी थी उसे साफ़ करना इज़ क्वाइट टफ। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया अपना, इसे साफ़ कैसे किया जाए। तो मैं अपना हेयर ड्राई लेके आई। फिर उसके बाद तो मैंने हेयर ड्राई से इसकी नीचे जब एयर का प्रेशर पास किया तो उसकी गंदगी एक तरफ को शिफ्ट हो गई पूरी की पूरी, और फिर मैंने उसे वाइप करके इजीली उसे साफ़ कर दिया था। तो गाइज़ आप भी इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं अपने अवन को, क्योंकि अगर ये अवन साफ़ नहीं होगा तो अगर इसके अंदर हम जो भी आइटम बनाएंगे या फिर गर्म करेंगे ये उसको भी अनहाइजीनिक कर देगा डेफिनेटली गाइज़। और उसके बाद मेरी बेटी भी आ गई थी, वो अपने पापा के साथ पटाखे लेने गई थी मार्केट। वहाँ रख दो शिवी, शिवी सामने रख दो, जाओ। और उसके बाद बारी थी मेरे बेटे की, जो असली पटाखे अंदर लेके आ रहा था। पटाखे दिखा दिखा और दिखाता हूँ इस बार का स्पेशल। ओह माय गॉड, 50 टूट गया था। हैप्पी यस दिवाली।
और उसके बाद बारी थी समोसों की, जो मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था काम वालों के लिए। बहुत देर से करिश्मा और रेनू काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उनके लिए भी रिफ़्रेशमेंट होना चाहिए, थोड़ी देर वो भी थकान मिटाएंगे अपनी। और यहाँ मेरे पति देव अपने काम में लग गए थे, क्योंकि किचन का सारा सामान बाहर निकाला था, तो हम लोगों ने गैस वगैरह कमरे में शिफ्ट कर ली थी दिन का लंच बनाने के लिए। और मेरे पति देव लग गए थे दिन के लंच की तैयारी में, क्योंकि हम सभी लोग सफाई में ही लगे हुए थे। तो मेरे पति देव ने कहा कि चलो लंच में ही बना दूंगा। और एक तरफ बच्चे छत में आकर पटाखे सुखा रहे थे अपने धूप में, क्योंकि धूप में अच्छे से सुखा के पटाखे और अच्छे से जलते हैं। तो ये दोनों छत में आ गए थे और अपने पटाखे सुखा रहे थे। और एक तरफ मेरे हस्बैंड का सारा लंच भी रेडी हो चुका था। देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सैलेड काटा हुआ है, खीरा, प्याज, टमाटर, क्योंकि इन्हें पता है मेरी वाइफ को बिना सैलेड के खाना नहीं खाया जाता। ये देखिए पहाड़ी दाल हमने बनाई थी, सभी के लिए बनाया था, काम वालों के लिए भी खाना बनाया था। और एक तरफ इनकी रायते की तैयारी भी हो चुकी थी, सिर्फ दही डालना बाकी रह गया था। तो मेरे हस्बैंड ही इज़ अ ग्रेट मैन। किचन की अच्छी सफाई करने के बाद करिश्मा भी उस जितने भी कंटेनर्स थे उनकी साफ़ सफाई करने लग गई थी। और एक तरफ रेनू उसको पास कर रही थी और वो पोंछ रही थी। उसके बाद इन लोगों ने भी खाना खाया। सो देखिए फाइनली गाइस सब कुछ साफ़ हो चुका है। मॉर्निंग में कितना सामान यहाँ पे फैला हुआ था, सब कुछ साफ़ कर दिया है। किचन दोबारा से सेट हो गई है पूरी, बहुत सुंदर हो गया सब कुछ काम। फ्रिज साफ़ हो गया, ओवन साफ़ हो गया, चिमनी, एवरीथिंग सब कुछ साफ़ हो गया। और अब बारी थी करिश्मा की विदाई की। तो ठीक है भी करिश्मा, बाय बाय, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। रुक जा हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, तेरे को भी बहुत बधाई। तुम्हारी दिवाली अच्छी रहेगी। हाँ चल करिश्मा फिर याद करूंगी तुझे, ठीक है? हैप्पी दिवाली आपको भी। ठीक है चलो। आते रहना बेटा। हाँ हाँ आगे आते रहूंगी, याद करना आप लोग, तभी तो आऊंगी। नहीं हम तो याद करेंगे ही। उसके बाद मम्मी जी भी आ गई थी बाहर दोनों को छोड़ने के लिए, रेनू भी जाने लग गई थी। सो गाइज आपने इस ब्लॉग में एक चीज़ नोटिस की होगी, मेरे पटाखों की आवाज़ बैकग्राउंड में बहुत आ रही है, क्योंकि बच्चे दिन से ही पटाखे फोड़ने लग गए थे। सो गाइज ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।